क्या आप भी छत पर पौधे लगाते हैं लेकिन हर बार खाद खरीद खरीद कर परेशान हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि आखिर इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं? तो आज मैं आपको घर पर फ्री में खाद बनाने का ऐसा कमाल का तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको ना तो ज़्यादा मिट्टी लानी होगी ना ही खाद खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम एक ही ग्रो बैग में पौधा भी उगाएंगे और उसी में बहुत ही बेहतरीन खाद भी बनाएंगे। यानी ना खर्चा ना झंझट, बल्कि डबल फायदा होगा, पौधे भी उगेंगे और खाद भी बनेगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने ही गमले या ग्रो बैग में पौधे लगाकर साथ में खाद भी बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, आप मेरे घर की छत पर जो भी ये पौधे देख रहे हैं, ये पौधे मैंने इसी तरीके से लगाए हैं। तो ये पौधे अच्छे भी बढ़ रहे हैं, साथ में इनमें खाद भी बन रहा है। तो जब हम इन ग्रो बैग की मिट्टी खाली करेंगे तब हमें इसके अंदर से ढेर सारा खाद भी मिलेगा और पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं, और इसमें सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से लगती है। तो चलिए अब हम पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक गमला या ग्रो बैग लेना है जिसमें हम पौधा उगाना चाहते हैं। अगर आप पौधे नहीं लगाना चाहते तब भी इस प्रकार से बहुत शानदार खाद बना सकते हैं। और अगर आपके पास गमले या ग्रो बैग नहीं है तो आप कोई भी पुराना ड्रम, बाल्टी या बड़ा डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो एक फ्री का ग्रो बैग इस्तेमाल किया है जिसे मैंने बोरी से बनाया है। तो अगर आप छत पर सब्जियां उगाने के लिए महंगे ग्रो बैग नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप बोरी से भी बहुत ही शानदार, जैसे चाहिए वैसे ग्रो बैग बना सकते हैं। तो ग्रो बैग कैसे बनाना है इसके डिटेल वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और जो भी ग्रो बैग, गमला, जो भी चीज़ें आप लें उसमें ध्यान रखें कि नीचे अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें पौधा लगाएंगे, अगर ड्रेनेज होल सही नहीं होंगे तो एक तो हमारी खाद भी अच्छी नहीं बनेगी और दूसरा पौधे भी अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। तो खाद बना रहे हैं, पौधा नहीं लगा रहे हैं, तब भी उसमें थोड़े बहुत ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हमें इस ग्रो बैग में सबसे पहले नीचे हल्की मिट्टी की एक परत डालना है, ताकि ये ग्रो बैग अच्छे से जम जाए और जो भी हम इसमें चीज़ें डालें उनमें से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलेगा वो इस मिट्टी के अंदर ही रहे। तो अब हमें चाहिए ढेर सारा कचरा जो कि हर रोज़ हमारे घर से निकलता है। तो देखिए मेरे पास है ढेर सारा ये कचरा। इसमें है किचन वेस्ट का कचरा, तो इसमें हमारा किचन वेस्ट भी है, और जो गार्डन से हम कटिंग वगैरह करते हैं उनकी टहनियाँ भी है, फूल वगैरह हैं। मतलब कि जितनी भी वेस्ट चीज़ें हमारे गार्डन से निकलती है उन सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। और साथ में हमारे घर से रोज सब्जियों के छिलके, खराब सब्जियां, इस तरीके से जो भी चीज़ें निकलती है, प्याज लहसुन के छिलके, सब चीज़ों को मैंने इसी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी मोटी मोटी टहनियों को भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आपके पास जैसा भी कचरा हो उस सभी कचरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे सुखाकर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सुखाने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से इस कचरे का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए करेंगे तो आपके पौधों को नुकसान भी नहीं होगा और खाद भी बहुत ही शानदार बनेगी। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपके पास कचरा है उसे पहले अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। बाकी आप जो भी मोटी टहनियाँ हैं उन्हें अलग रख लें। तो जो भी मोटी टहनियाँ हैं उन्हें हम जब मिट्टी की लेयर बिछा देते हैं पतली सी, उनके ऊपर रखना है, क्योंकि बीच में अगर हम इनको डालेंगे तो अच्छे से हमारा ग्रो बैग नहीं भर पाएगा और देखने में फिर ग्रो बैग अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हमें इस मिट्टी के ऊपर डालेंगे
तो सबसे पहले तो हम मोटी वाली टहनियाँ अगर हमारे पास हैं तो उनको डालेंगे। जो भी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारी जड़ें निकलती है, तो उनका भी हम इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो नीचे अगर हम इनको डालेंगे तो ड्रेनेज होल भी अच्छे रहेंगे और साथ में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो जो भी आपके पास बड़ी बड़ी टहनी वगैरह हैं उन्हें आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। तो फिर हाथों से इन्हें आप अच्छे से भी दबा दें ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। फिर आप इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी डाल सकते हैं। मिट्टी डालने के बाद अब हम इस पर बारीक कचरा डालेंगे। तो इसके ऊपर हम किचन वेस्ट डालेंगे, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके। चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो बच जाती है चाय पत्ती, तो उसे आप कोशिश करें धोकर फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें चीनी होती है तो चींटियाँ लगने का खतरा हो सकता है। अगर आप पौधा नहीं लगा रहे हैं तो आप फिर डायरेक्ट भी भर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गार्डन वेस्ट को भी डाल सकते हैं, जैसे सूखे पत्ते, घास, छोटी छोटी टहनियाँ, यहाँ तक कि आप घर के पुराने कागज, कार्डबोर्ड को भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल सकते हैं। तो कार्डबोर्ड आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही बेहतरीन खाद बनता है। और सब चीज़ों को इस तरीके से हाथों से अच्छे से दबाना है और ग्रो बैग को अच्छे से दबा दबा कर भरना है, क्योंकि बाद में गैप रह जाता है तो देखने में हमारा ग्रो बैग फिर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, क्योंकि जब हम इसमें पौधा लगा देंगे तो धीरे धीरे ये कचरा गलने लगेगा। और बीच बीच में आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अंदर जो भी गैप होगा वो अच्छे से भर जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत सारी मिट्टी एक साथ डालेंगे तो फिर इनमें अंदर जगह रह जाएगी। तो अगर आप अभी सब्जियां नहीं लगाना चाहते तो आप सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए ग्रो बैग को इस तरीके से अभी से तैयार करके रख सकते हैं। फिर आप सब्जियां जब लगाएं तब डायरेक्ट आप उसमें बीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस कचरे से ग्रो बैग को आधा भरना है और आधी जगह में हम मिट्टी भरेंगे। और बहुत ज़्यादा गीला वेस्ट भी एक साथ नहीं डालना है, वरना बदबू आने लगेगी। इसलिए सूखे और गीले कचरे का बैलेंस बनाकर डालना है। और ध्यान रखें कार्डबोर्ड हो तो ज़रूर डालें। तो अब हमने ग्रो बैग को आधा वेस्ट मटेरियल से भर लिया है। अब इसमें हम ऊपर से मिट्टी डालेंगे। पौधे लगाने के लिए आपको मिट्टी को ही बहुत ही अच्छा बनाना है, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे पौधे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी के अंदर सभी प्रकार की खाद होना ज़रूरी है। तो अगर आप महंगी खाद मिट्टी के अंदर नहीं मिलाना चाहते तो आप घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो अगर आप अच्छे पौधे उगाना चाहते हैं तो मिट्टी को पहले एक दिन धूप में सुखा लीजिए, ताकि मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएं। फिर मिट्टी के अंदर आप खाद मिला सकते हैं, गोबर की खाद, या जो हम किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं उसे भी मिला सकते हैं। तो मैं मिट्टी के अंदर इसी तरीके से खाद बनाती हूँ, तो लगातार हमारी मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद अपने आप ही मिलता रहता है। तो इसके अलावा भी मैं 5 या 10% गोबर की खाद इसमें मिलाती हूँ। साथ में हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई जो चाय पत्ती है उसे हम इस तरीके से मिट्टी में डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले उसे हमें अच्छे से धोना होगा 2-3 बार पानी से, ताकि जो भी उसके अंदर दूध और चीनी हो वो साफ़ हो सके। उसके बाद हम उसे अच्छी धूप में सुखा लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। जब भी मिट्टी तैयार करना होती है तब हम उसमें 1 या 2 चम्मच मिला देते हैं। तो चाय पत्ती हमारी मिट्टी के अंदर एक खाद का काम करेगी। साथ में आप रेत भी मिला सकते हैं अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम फिर मिट्टी को तैयार करते हैं। तो इस मिट्टी में अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो इस तरह की मिट्टी में पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और फिर अलग से हमें कोई भी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी कैसे बनाना है इसके विषय में भी मैंने एक बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब हमें इस मिट्टी को 1 से 2 बार करके इस ग्रो बैग में अच्छे से फैलाते हुए डालना है, ताकि हमारा ग्रो बैग बहुत ही अच्छा देखने में भी लगे और इसमें पौधा भी अच्छे से बढ़े। तो आप इस तरीके से 1-2 बार इसे उठाकर रख सकते हैं, ताकि जो भी अंदर गैप होगा वो सही से भर जाएगा और बाद में ग्रो बैग झुकेगा नहीं। अगर आप
ग्रो बैग भरते हैं कचरे से और सूखी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी की लेयर भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लेयर बनाकर ग्रो बैग को भरेंगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से भरना ही बहुत ही ज़रूरी, लेयर बनाकर भरना इसलिए ज़रूरी है ताकि वेस्ट मटेरियल नीचे रहे, बदबू ना आए और कीड़े भी हमारे इस ग्रो बैग में ना लगे। अच्छे से मिट्टी से भरने के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं और फिर आप पौधा भी इसमें लगा सकते हैं। तो जब हम छोटे पौधे इसमें लगाते हैं तो उनकी जड़ें इतनी गहराई पर नहीं जाती है। हमने आधी मिट्टी डाली है, उसमें पौधे बढ़ते समय अच्छे से फैलेंगे। धीरे धीरे जब हमारा पौधा बड़ा होता जाएगा तो नीचे जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है ये सब धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में ही बदल जाएगा। अब आप चाहें तो सब्जियों का पौधा लगा सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, लौकी, या फिर फूल वाले पौधे भी आसानी से उगा सकते हैं। और पौधा लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ऊपर से मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बनाइए और पौधे को जड़ों के साथ ही निकाल कर रख दीजिए और हल्के से मिट्टी को दबा दीजिए। अब थोड़ा सा पानी डालना है और जब भी आप पौधे लगाएं तो कोशिश करें शाम के टाइम लगाएं। 5 या 6 बजे के टाइम पर आप जो पौधा लगाएंगे वो पौधा बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं, ना ही वो सूखेगा, क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम लगाते हैं तो दिन भर की धूप में पौधा खराब हो जाता है। तो इस तरीके से अब हमारा ये खाद अभी से ही बनना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे इसमें पानी जाएगा तो हमारे खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब हम पौधे के अंदर पानी डालेंगे तब इसमें एक लिक्विड खाद भी बनेगा, जो कि हमारे पौधे को अपने आप ही मिलेगा और हमारे पौधे और भी अच्छे से बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से हमारे पौधे को हमेशा खाद मिलता रहेगा। अगर हम अलग से कोई भी खाद नहीं डालेंगे तब भी पौधा अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पौधे से अच्छी सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी हर महीने खाद डाल सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से खाद बनाएंगे या पौधे लगाएंगे तो इससे हमें बहुत सारे फायदे भी होंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहले हम मिट्टी की बचत होगी, क्योंकि अगर हम इस गमले को अगर पूरा मिट्टी से भरते तो लगभग 2 या 3 ग्रो बैग की मिट्टी इसमें ही लग जाती और भी ज़्यादा। तो इसमें हमारी आधी मिट्टी की बचत हो गई और अब हम आधी मिट्टी का इस्तेमाल इसी तरीके से दूसरे ग्रो बैग को भरने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा, हमें खाद बिल्कुल मुफ्त में बना बनाया मिल जाएगा। अगर हम अलग से खाद बनाते हैं तो उसमें हमें अलग टाइम देना होता है, साथ में अलग गमले या ग्रो बैग में जिस चीज़ में भी बनाते हैं उसमें समय समय पर हमें देखना होता है और पलटना होता है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट खाद बनेगा। बाद में अगर आप ग्रो बैग पलटेंगे तब फिर उस खाद को आप निकाल कर अलग भी रख सकते हैं या पूरी मिट्टी में डायरेक्ट मिला सकते हैं। और जितना अच्छा किचन वेस्ट का खाद होता है उतना अच्छा कोई भी खाद नहीं होता है। अगर आप बाज़ार से कोई भी खाद नहीं लाना चाहते तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से हर गमले ग्रो बैग में करेंगे तो पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे और उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगेगी। और साथ में जिन चीज़ों को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं उससे बहुत ही शानदार हम हमारे पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। और इस तरीके से हमें डबल फ़ायदा होगा, यानी कि एक ही ग्रो बैग में पौधा भी उगेगा और नीचे उसमें खाद भी बनेगा। और अगर आप डायरेक्ट ग्रो बैग में भरना नहीं चाहते तो आप अलग से भी बना सकते हैं, या किसी भी पॉलीथीन या बोरी में उसे इकट्ठा करते जाइए और जब आपको ज़रूरत हो ग्रो बैग भरने की तब आप उसमें डाल सकते हैं। तो अब आपको कोई भी कचरा फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी हरी चीज़ों का इस्तेमाल आप फिर से उनका खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अभी बरसात का समय है, हमने हमारे घर की छत पर बहुत सारे पौधे उगाए हैं और हर रोज़ इसमें से बहुत सारी पत्तियां हम तोड़कर फेंकते हैं। तो उसे हमें फेंकना नहीं है बल्कि इकट्ठे करते जाना है। जब हम आप सर्दियों की सब्जी लगाएंगे तो सभी ग्रो बैग में नीचे इसी तरीके से भरेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की बचत हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा पाएँ। तो जो भी पौधे आप मेरे घर की छत पर देख रहे हैं उन सभी में मैंने इसी तरीके से
वेस्ट मटेरियल डाला है। कोई भी एक ऐसा गमला या ग्रो बैग नहीं है जिसमें मैंने वेस्ट मटेरियल ना डाला हो। और ज़्यादातर मैं कोई भी खाद का प्रयोग अपने पौधों पर नहीं करती हूँ, तब भी इस तरीके से हमारे पौधे बढ़ रहे हैं और उनमें बहुत ही शानदार सब्जियां भी लग रही है। और ये खाद हमारा बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से तो देखा आपने कितना आसान तरीका है ये। अब आपको ना ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है ना खाद खरीदने की। बस हमें ग्रो बैग लेना है और घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे उसमें भर देना है। इस तरीके से पौधा भी उगेगा, साथ में बहुत ही बेहतरीन खाद भी बनेगी। तो एक ही तरीके से हमारा दो तरीके का काम हो जाएगा और हमारे समय की भी बचत होगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। आपने कभी इस तरीके से खाद बनाई है या नहीं बनाई है। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो नीचे आप कमेंट करिए, आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आपका कमेंट हमें ऐसे ही नई नई जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, गार्डनिंग से जुड़ी और भी टिप्स व अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि मैं भी आपका गार्डन देख सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां लगातार उगाते रहिए। धन्यवाद।